भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी हाँ, का। भारत रत्न। और वो जब अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे तो इस बात की जानकारी हमको नहीं थी कि बिस्मिल्लाह खान साहब वो स्वयं राजा चक्रधर सिंह जी के विवाह में शहनाई बजाने के लिए आए थे। भारतीय कला और साहित्य संगीत ये लुप्त होने की कगार में था। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि रायगढ़ के राजा हैं। और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैं तो पहली बार किसी राजा को देख रही हूँ अपने लाइफ में, तो उनसे पता करेंगे कि उनकी लाइफ कैसे थी बचपन में, एक राजा की लाइफ और हमारे लाइफ में क्या डिफरेंस रहता है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आपको नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे सांसद बने हैं। जी। तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह, महाराजा चक्रधर सिंह संगीत सम्राट, उनका ग्रैंडसन, और मेरे पिताश्री स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, राज्यसभा रहे रायगढ़ से। और मेरा जो शिक्षा है 10+2 राजकुमार कॉलेज रायपुर से किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद क्या है, राज परिवार में कोई जॉब वगैरह, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह करता नहीं है, पर मेरा एक मन था कि एक एक्सपोज़र के लिए कोई ना कोई जॉब उस प्रकार से करूं। यूपीएससी वगैरह भी देने का मन था, और उसी बीच में रेलवे में जॉब लग गया कंटेनर कॉरपोरेशन में, तो तैयारी ठीक से हो नहीं पाता था। तो इसलिए उसी जॉब में 4-5 साल स्टिक किया। फिर उसके बाद अब क्योंकि मैं बड़ा बेटा था, तो पिताजी बोले कि घर बार को भी संभालना है, और तो मेरे को उस हिसाब से जॉब से रिज़ाइन करना पड़ गया। और मेरा छोटा भाई भी हैंडीकैप है, और पिताजी का भी उम्र हो रहा था, तो इसलिए मेरे को दिल्ली अपना जॉब छोड़ के दिल्ली से वापस रायगढ़ आना पड़ा। और उसके बाद 2003 से मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, और जॉब से सीधा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। उस बीच में मेरा संपर्क आरएसएस के संघ के बड़े अधिकारियों के साथ में हुआ, तो उनसे प्रभावित होके मैं कुछ समय तक संघ के कार्य में अपना समय देने लग गया। जिले का जो सबसे बड़ा दायित्व रहता है संघ में, जिले संघ चालक के बतौर रिप्रेजेंट किया रायगढ़ को। फिर उसके बाद इच्छा हुआ कि सक्रिय राजनीति में आ जाए, तो फिर राजनीति क्षेत्र में मैं आ गया। और राजनीति क्षेत्र में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य रहा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय समिति में सदस्य रहा, जिला मोर्चा में अध्यक्ष रहा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का। ऐसे बहुत से दायित्व पार्टी ने दिया। और उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव, अभी 4 साल पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बना। और इस बीच में विधानसभा भी लड़ने की इच्छा थी, तो टिकट नहीं मिला, और अभी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेज दिया। तो ये देखिए, ये जो सम्मान पार्टी का लगातार काम करते रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी ने एक
छोटे से भी कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपको आगे जाने का मौका देती है। और भारतीय जनता पार्टी में यही खूबी है, ताकि राज्यसभा तो बहुत से लर्नड पर्सनालिटीज़ रहते हैं, उनके बीच में बैठना पड़ेगा। और पर पंचायत के भी बात रहे मेरे समझ से, उसलिए मुझे राज्यसभा में जाना पड़ा, मौका दिया गया। और ये मेरा कहिए सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के बहुत शक्तिशाली नेता हैं, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और यही सब है, अभी इतना ही हुआ है। और आगे हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे जनजाति समाज का विकास, इन सब बातों को लेके, हिंदुत्व को लेके हम काम करेंगे। जी, ये तो होगी राजनीति की बात, लेकिन हम आपसे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि एज अ पर्सन, नॉर्मल आदमी, मैं पहली बार एक राजा से मिल रही हूँ, तो एक एक्साइटमेंट है जानने के लिए कि जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे बचपन में हमको बोलते थे कि नहीं बेटा अभी ये नहीं लेना है, हम साइकिल का डिमांड करेंगे तो बोलते थे नहीं अभी रुक जाओ 2-3 महीने के बाद में देखते हैं। तो क्या आप लोग कभी बचपन में आप लोग को ऐसा फेस करना पड़ा कि आप लोग जो भी डिमांड करते थे आप लोग का पूरा हो जाता था? नहीं, मेरा उस प्रकार का नेचर कभी ऐसा रहा नहीं। मैं बड़ा मतलब सोबर रहा, और जैसा परिवार का व्यवस्था रहा उस हिसाब से एडजस्ट करके चलता था। मतलब आप डिमांड नहीं करते थे? नहीं, किसी प्रकार से तो नहीं। हाँ, तो डिमांड वाली तो बात हो गई, पर हम जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, दाल चावल भात ये सब खाते हैं, आप लोग का राज परिवार में कुछ ऐसा स्पेशल रहता है क्या? नहीं, आप लोग जैसे हैं वैसे हम लोग भी हैं। अच्छा। अब भले हमारा रियासत चला गया, उस समय कुछ और स्थिति रहा होगा, पर अब हम लोग नॉर्मल हैं आप लोग की तरह ही। और बाकी जो परिवार का परंपरा है और जो कल्चर है, वो थोड़ा उसको मेंटेन करना चाहते हैं हम लोग। जो हमारा धरोहर है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो संस्कार है राज परिवार का उसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं रायगढ़ में चक्रधर जी का बहुत ही नाम है, तो आप लोग जब अभी तो खैर आप अच्छे पोस्ट में हैं तो आपको वैल्यू मिल रहा है, बचपन में भी उनका कुछ फ़ायदा होता था आप लोग को, दादाजी का आपके? हाँ, देखिए आज जो भी मेरे को राज्यसभा में सम्मान मिला, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का ख्याति जो है उनका सम्मान है। ये महाराजा चक्रधर सिंह जी का सम्मान है। उन्होंने जो साहित्य संगीत के क्षेत्र में जो काम किए, आप देखिए ये हमारे इस अंचल के लिए गर्व का विषय है। बहुत से राजा हुए, 565 राजा लगभग हुए, लोग बाग सभी राजाओं को भूल गए, पर राजा चक्रधर सिंह एक ऐसे आदिवासी राजा हैं जिनको आज भी पूरा विश्व याद करता है। उनके जो साहित्य और संगीत के लिए जो उन्होंने योगदान किया, उन्होंने जो ग्रंथ लिपिबद्ध किया, उसके लिए राजा साहब को आज भी लोग जानते हैं और उनके नाम से राज्य सरकार ने पुरस्कार घोषित किया है और उनके नाम से एक समारोह का भी आयोजन होता है। तो ये कितना गर्व का विषय है कि हम एक आदिवासी राजा, उन्होंने इस क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया, और बाकी लोग को तो लोग भूल गए हैं। भूल गए जी। जी।
आप सुपुत्र हैं ना राजा जी के, तो आप क्या कर रहे हैं अभी? मेरा लॉ कंप्लीट हो गया हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से। अच्छा, रायपुर से किया आपने? इन भारतीय कला और साहित्य संगीत ये लुप्त होने की कगार में था, और उस कला का जो मूल स्वरूप है ना वो विलोपित हो रहा था। और वो जो संगीत और नृत्य वो जो था वो विलासिता की ओर जा रहा था। जो कला मंदिरों में भगवान शिव जी को और कृष्ण जी को ये करने के लिए, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए बनाया जाता था, वो कला मंदिरों से निकल के विलासिता की ओर इसके लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, उसके लिए उपयोग होने लग गया। तो उसका जो मूल स्वरूप था ना उस कला का वो बदल रहा था। खास करके हमारे मुगल शासकों के समय में, अंग्रेज शासकों के समय में, तो इस चीज़ को हमारे ग्रैंडफादर उसको अनुभव किए और बोले कि अगर इस तरीके से होता रहा तो भारतीय संस्कृति और कला का जो मूल स्वरूप है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने उसको ना, उस कला को सीखे और लोगों को प्रोत्साहित किए। कलाकारों को अपने दरबार में बुला के वजीफा दिया करते थे, और फिर उसको सीखने और उसको रिसर्च करने के बाद उसको लिपिबद्ध करते थे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको देखे और सीखे। ये भावना ना उन्होंने अपने इलाहाबाद के एक संगीत समारोह में ना उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को रखा था। उन्हीं बातों को मैं आपको बता रहा हूँ जी। बहुत ही अच्छा है कला, तो फिर बहुत मेरे को भी शौक है, लेकिन उतना ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ कुछ कुछ। तो ऐसे उनके समय में ऐसा भारत का कोई ऐसे कलाकार नहीं है जो रायगढ़ में नहीं आया। उस जमाने में बिरजू महाराज के पिताजी अच्छन महाराज, लच्छन महाराज, ये सारे लोग हमारे दरबार में थे। इवन बिरजू महाराज का जो बचपन है वो वहीं गुजरा। अपने तबला वादक जाकिर हुसैन जी के गुरु अल्लाह रखा खान और मुनीर उद्दीन खान साहब, ये सब रायगढ़ दरबार में रहे। संगीत नगरी, संगीत और साहित्य तीर्थ स्थल के नाम से रायगढ़ जाना जाता है। और लोग संगीत और साहित्य से जिन लोग जुड़े हैं वो एक बार अपना प्रस्तुति देना चाहते हैं चक्रधर समारोह में, तब वो अपने आप को पूरा धन्य महसूस करते हैं। तो आप लोगों को अभी हमने बताया या बात कराई कि कैसे चक्रधर जी जो राजा थे रायगढ़ के, वो कैसे कला को आगे ऊपर लेके आए। और इसी बात पे 1000 लाइक तो बनता है, तो 1000 लाइक ज़रूर करा दीजिएगा इस वीडियो पे। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएगा तो हम राजा जी का घर भी दिखाएंगे आपको। तो जल्दी से जल्दी 1000 लाइक पूरे कराइए ताकि हम राजा जी का घर दिखाएं आपको। इस विषय से संबंधित एक बार और शेयर करना चाहूँगा। चक्रधर समारोह में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का शहनाई वादन हुआ, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी का। भारत रत्न। और वो जब अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे तो इस बात की जानकारी हमको नहीं थी कि बिस्मिल्लाह खान साहब वो स्वयं राजा चक्रधर सिंह जी के विवाह में शहनाई बजाने के लिए आए थे। अच्छा। और उन्होंने इस बात को शेयर किया कि यहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर रियासत, वहाँ से हमारे उनके भाई जो थे वो शहनाई बजाए थे, और रायगढ़ दरबार की तरफ से
बिस्मिल्लाह खान जी। तो वो जो शादी था वो रायगढ़ और सारंगढ़, जो हमारी दादी थी, उस शादी में बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई बजाए थे। और उस समारोह के बाद बिस्मिल्लाह खान जी को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। आज भी हम देखते हैं रायगढ़ में, अगर आपको आप लोगों को, अगर मेरे जो भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, अगर रायगढ़ के आसपास के होंगे तो आप लोगों को अभी भी पता होगा कि चक्रधर समारोह होता है। तो हमारे राजा जी के दादाजी के नाम पे ही वो चलता है। तो इसके साथ ही हम उनको फिर से बधाई देंगे। राज्यसभा के सांसद ने वार्तालाप यहीं पे समाप्त करेंगे। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपके पूरे दर्शकों को धन्यवाद और बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। जी।